ओके दोस्तों, आज का हमारा मेन कंसेप्ट है जेएसपी सर्वलेट से वैलिडेशन करना। राइट। और ये जो वैलिडेशन होंगे वो प्रॉपर होंगे, यानी हमारा जो यूआई पे मैसेज आएगा, जैसे आप लोग फेसबुक या गूगल साइन अप करते हो, जीमेल या किसी में भी, तो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एरर मैसेज होता है, टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ मिस करा है तो उसका एरर मैसेज उसके एग्जैक्ट बाजू में होगा। राइट। रेडियो बटन में अगर आपने कोई जेंडर सिलेक्ट नहीं करा है तो उसका रेडियो बटन के एग्जैक्ट बाजू में एरर। तो आज वो देखते हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड जीएसपी सर्वलेट इनपुट वैलिडेशन। आप जो भी इनपुट डालने वाले हैं उसका हम लोग वैलिडेशन। तो बेसिक कौन कौन सी फाइल रिक्वायर्ड है पहले वो समझ। तो हमने आपको तीन चीज दी होगी ना शायद से लास्ट में। फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। राइट। और जेंडर भी दिया था। चलिए पहले इतने दिन का करते हैं। राइट, फिर जेंडर करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। राइट, हमें ये तीन फील्ड यूजर इनपुट करेगा। जैसे ही यूजर इनपुट करके सबमिट प्रेस करेगा, रिक्वेस्ट आपकी जनरेट होगी, सारा डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर पर जाएगा। राइट। और सर्वर पर एक रिसोर्स होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा, और वो जो रिसोर्स होगा वो हमारा कोई सर्वलेट होगा। तो टेक्निकली हम लोग रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी बनाएंगे, जिसमें हम लोग इनपुट करेंगे, और इस इनपुट को वैलिडेट करने के लिए हम रजिस्ट्रेशन का सर्वलेट बनाएंगे। ये सर्वलेट सबसे पहले क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन जीएसपी पर से जो भी डेटा आया है वो पहले रीड करना पड़ेगा ना, भाई सब यूजर ने क्या डाला। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसका वैलिडेशन। वैलिडेशन में दोस्तों अलग अलग कैटेगरी होती है। आज हम जो वैलिडेशन करने वाले हैं वो है रिक्वायर्ड वैलिडेशन। लेटर हम लोग करेंगे लेंथ वैलिडेशन, रेजेक्स। अगर वैलिडेशन फेल है, यानी मान लो यूजर ने कुछ मिस किया है, फर्स्ट नेम या ईमेल या पासवर्ड, तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, आपको वापस जाना है और फर्स्ट नेम के एग्जैक्ट बाजू में मैसेज देना है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। राइट। सेम चीज अगर ईमेल मिसिंग है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। पर अगर सब कुछ सही है, यानी उसने इनपुट किया हुआ है, तो हमारे रिक्वायरमेंट में ऐसा था कि अगर वैलिडेशन सही है, इनपुट सही है, तो हमें उसको आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट पेज पे। और वो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमें जो पेज दिखाना है वो, अगर आपको लॉगिन दिखाना है तो लॉगिन, होम पेज दिखाना है तो होम। आज हम लोग होम पेज दिखा, राइट। और वहां पे हम लोग वेलकम मैसेज। तो दिस इज द टास्क फॉर टुडे। राइट, मैं करवाता हूँ फिर आप लोग करना। तो फर्स्ट वी नीड रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस। क्या हमने क्रिएट करा होगा, नहीं होगा तो कर देते हैं। क्या है, कैसे बनाएंगे जेएसपी। वेब ऐप के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, यहाँ पे जेएसपी ढूंढना है। अगर जेएसपी नहीं मिलता है, राइट, मेरे को मिल गया बिकॉज आई यूज फ्रीक्वेंटली, नहीं मिलता है तो अधर में जाना है। अधर में जाके आपको टाइप करना है जेएसपी एंड यू विल गेट जेएसपी फाइल। यू डोंट नीड टू यूज टैग। राइट, टैग हमारा फ्यूचर का टॉपिक है, अभी हम क्या यूज करेंगे, जेएसपी फाइल। नेक्स्ट करोगे तो जेएसपी का नाम पूछेगा और उसकी लोकेशन दिखाएगा। तो भाई साहब जेएसपी कहाँ बन रही है, तो बोला वेब ऐप में, तो यार सही लोकेशन है। योर जेएसपी शुड बी इनसाइड द वेब ऐप फोल्डर। और यहाँ नाम दे दो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमने जो नाम बोला था वो क्या था, रजिस्ट्रेशन डॉट। फिनिश कर दो, खत्म। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रहा, लेट मी रिमूव दैट। ऐसा कुछ आता है। यू कैन ऐड टाइटल ऑल्सो। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कंपलसरी एक ही चीज है, फॉर्म। फॉर्म में हमने तीन इनपुट लेने की बात करी थी। द फर्स्ट इनपुट इज फर्स्ट नेम, सेकंड इज ईमेल, थर्ड इज पासवर्ड। यूजर से लेने के लिए हमारे पास इनपुट है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सर्वर पर कौन से नाम से जाना चाहिए, तो बोला फर्स्ट नेम। सो दिस इज मैंडेटरी व्हेन वी हैव बैकएंड टेक्नोलॉजी लाइक सर्वलेट। न्यू लाइन के लिए बी आर दे दो। देन ईमेल लेना है दोस्तों, इनपुट। ईमेल के लिए तुम इनपुट टाइप ईमेल ले सकते हो, राइट, जिसमें फ्रंट एंड वाला खुद वैलिडेशन कर लेगा, पर अभी मुझे नहीं लेना है। सो सर्वर पर कौन से नाम से जाना चाहिए, ये नाम से email।
देन यूजर से पासवर्ड लेना है, सो इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू। अब यूजर इनपुट डालेगा, देन यूजर विल प्रेस सबमिट बटन, ताकि रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पर जाए। तो उसके लिए बटन टाइप सबमिट या इनपुट टाइप सबमिट ले लो। बटन पर क्या दिखाना है, वैल्यू में लिख दो साइन अप दिखाना है। बट व्हेन यू क्लिक ऑन साइन अप बटन, ये रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन जेएसपी के साइन अप बटन पर सबमिट करने पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्वलेट पर, जो आपके सर्वर पर होगा। तो सर्वर पर कहाँ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द एक्शन एट्रीब्यूट। तो यहाँ हम लिख देंगे रजिस्ट्रेशन सर्वलेट पे जाना चाहिए। That's it. और दोस्तों, अगर आपने फॉर्म में सबमिट किया तो ये सारा का सारा डेटा यूआरएल के थ्रू पास हो। देखिए मैं दिखाता हूँ कितना हुआ और मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट मी रन दिस। सर्वर चालू हो गया दोस्तों हमारा, ब्राउजर भी ओपन हो जाएगा और ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन चीज की पेज। अब यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा डेटा, उसको जो भी डालना है वो। एंड देन साइन अप पर कहाँ जाना चाहिए, तो हमने बोला था साइन अप पर हमें कहाँ जाना है, रजिस्ट्रेशन सर्वर। तो उसके लिए हमने HTML का एक्शन एट्रीब्यूट यूज किया। तो जैसे ही क्लिक करोगे वहां चला जाएगा, देखना है आपको। ये क्लिक किया, ऊपर भी देख सकते हो कि वो क्या मांग रहा है हमसे, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। उसको रजिस्ट्रेशन सर्वलेट मिल नहीं रही, क्यों, क्योंकि हमने बना ही नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 404, पर हमारा सबमिट काम कर रहा है। एक और चीज देख सकते हो, हमने जो डेटा डाला है वो सारा यूआरएल में जा, which is not the good thing, because in this data I am passing some sensitive information. तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड, ओटीपी, पासवर्ड, ऐसे चीजें अगर फॉर्म से ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपके फॉर्म की मेथड क्या होनी चाहिए दोस्तों। वो हेल्प करेगा। पोस्ट। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी मेथड होती है इंस्टेड ऑफ गेट, वी नीड टू मेक इट पोस्ट। अब जैसे ही पोस्ट किया मेथड को, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। यूआरएल में देख सकते हो हमारे रिक्वेस्ट सबमिट हो गए, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट पर तो गई है, पर डेटा नहीं गया बिकॉज ऑफ मेथड पोस्ट, राइट। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। रजिस्ट्रेशन सर्वलेट बनाते हैं। सर्वलेट कहाँ बनाया जाएगी, फिर से कहाँ बनाएंगे सर्वलेट, कंट्रोलर। सर्वलेट बनाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप, क्लास बनाओ रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। यू कैन यूज डायरेक्टली न्यू सर्वलेट, राइट, पर हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। सो राइट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, यानी आपके कंट्रोलर फोल्डर में सर्वलेट आ गई है। फर्स्ट स्टेप इज extends http servlet. Second step is override the service method. You can use control space, you will get entire service method, right. और अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए आपको भी कि पहला ऑब्जेक्ट आपका रिक्वेस्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, रिस्पॉन्स, http सर्वलेट रिस्पॉन्स, राइट। और दोनों को इंपोर्ट करना जरूरी है बिकॉज बोथ आर इज नॉट अवेलेबल इन अवर लाइन पैकेज। इंपोर्ट करने के लिए तीसरा स्टेप, फाइनल स्टेप, वी हैव टू मैप दिस सर्वलेट फॉर द यूआरएल, कि कौन से यूआरएल से सर्वलेट कॉल होने वाली है। उसके लिए हम लोग अनोटेशन यूज करेंगे @web सर्वलेट, राइट, और उसके अंदर डालेंगे स्लैश करके यूआरएल। हम लोग यूआरएल ज्यादातर सर्वलेट का नाम ही रखते हैं और इजीनेस, काम खत्म, सर्वलेट बना दी। तो इतना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। फॉर्म बनाना था, सबमिट बटन पर सर्वलेट पर जाना चाहिए, सर्वलेट पर गया। अब सर्वलेट पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, यू हैव टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो सर्वलेट पर जेएसपी का डेटा रीड करना है। जेएसपी में जो फॉर्म का डेटा है वो सारा का सारा हमें कहाँ रीड करना है, सर्वलेट में। उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यूजर ने भेजा, यानी किसमें होगा सब कुछ, रिक्वेस्ट में। यूजर जब भी भेजता है सारा का सारा डेटा किसमें आने वाला है दोस्तों,
रिक्वेस्ट में। अब रिक्वेस्ट में से निकालने के लिए एक ही मेथड है, वी हैव टू यूज ओनली वन मेथड, गेट पैरामीटर। जो भी फॉर्म में से पैरामीटर में आया है वो रीड करना है, तो नाम है उसका गेट पैरामीटर। सो यू नीड टू से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और गेट पैरामीटर में दोस्तों आपको लिखना है आपके पैरामीटर का नाम। तो हम क्या रीड करना चाहते हैं, तो पैरामीटर का नाम यानी HTML फॉर्म में आपने जो इनपुट को नाम दिया है वो, कि भाई मैं पहले रीड करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, ये स्पेलिंग कंपलसरी सेम होना चाहिए, जावा केस सेंसिटिव। यहाँ जो लिखा है डिट्टो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। यू कैन डू कॉपी पेस्ट, नो इश्यू, या छाप लो। अब ये फर्स्ट नेम रीड करके मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ string first name. The same way I would like to read email, right? So same method use करेंगे, request.get parameter। उसका नाम डाल देंगे दोस्तों। डेटा तो रीड कर लिया हम, राइट? यूजिंग गेट पैरामीटर हम लोग डेटा रीड करते हैं। आपके लिए कमेंट लगा देते हैं, रीड डेटा विच इज गिवन बाय द जीएसपी फॉर्म। जीएसपी में जो फॉर्म बनाया था रजिस्ट्रेशन वाला, वहां से जो डेटा है वो हमने रीड करना। अब क्या करना है नेक्स्ट, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, मतलब कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो एरर है, एरर सेट करो और उसको वापिस भेजो, और यहाँ पे एरर को डिस्प्ले करो, राइट? सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन चेक करते हैं क्या सारे के सारे फील्ड यूजर ने इनपुट किए हैं। तो उसके लिए अपना इफ एल्स लिखना पड़ेगा। सो इफ अगर उसने पूरा फील्ड ही डिलीट कर दिया है, राइट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नेम इज नल, या गलत है या डिलीट कर दिया या मेरी गलती है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर ने ब्लैंक स्पेस डाली, लाइक दिस। तो ये भी तो डेटा है, अगर ना डालो तो कुछ नहीं है, देखो कंट्रोल ए में कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर वाले में कंट्रोल ए में स्पेस आ, सो दिस इज अ डेटा। बट हमारे लिए ये ब्लैंक है, तो हमें ये स्पेस को रिमूव करनी है। तो स्ट्रिंग के अंदर कोर जावा में ट्रिम नाम की मेथड थी जो डेटा की आगे और पीछे की स्पेस निकालती, पर अगर पूरी स्पेस हो तो, डेटा में स्पेस ही हो तो सारी स्पेस निकल जाए। सो वी सिंपली यूज फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम। अब ट्रिम करने के बाद उसकी लेंथ क्या है वो चेक कर, और अगर उसकी लेंथ 0 आती है दैट मीन्स बंदे ने ब्लैंक ही डाला है, या ब्लैंक स्पेस डाली है या नॉर्मल ब्लैंक। तो भाई साहब फर्स्ट नेम की एरर है ऐसा बोल सकते हैं ना, यस। तो उसके लिए एरर सेट करो, पर उसके पहले हम लोग एक फ्लैग ले लेंगे, बुलियन इज एरर। इनिशियली बोलेंगे उसको फॉल्स, यानी देयर इज नो एरर। इनिशियली ऐसा मान के चलेंगे एरर नहीं है, पर जैसे ही यूजर ने फर्स्ट नेम मिस किया मैं इस एरर को क्या कर दूंगा, ट्रू। ये मैंने क्यों लिया, ताकि आगे जाके मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। अगर एरर है तो मुझे वापस जाना है रजिस्ट्रेशन जीएसपी पर, जहां से तुम आए हो, और अगर एरर नहीं है तो मुझे आगे जाना है होम जीएसपी पर। अगर याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, अगर एरर है देन यू नीड टू गो बैक, एरर नहीं है यू नीड टू गो अहेड। तो ये कैसे पता लगाओगे, राइट? तो उसके लिए हमने एक फ्लैग ले लिया इज एरर नाम। तो इज एरर को पहले बोल देंगे फॉल्स, देयर इज नो एरर। बट इफ फर्स्ट नेम इज नल, या उसमें ब्लैंक डाला है, तो भाई एरर है, इज एरर इक्वल्स टू ट्रू। सेम चीज किसके लिए लिखेंगे अपन, ईमेल के। भाई साहब ईमेल नल है, या फिर ईमेल डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज 0, तो इसके लिए भी वही लिखेंगे ना, ओके भाई इज एरर इज ट्रू। एक इफ में लिख सकते हो पर मैसेज अपने को अलग अलग मैसेज दिखाने आगे, राइट? पासवर्ड इज नल और पासवर्ड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज 0। तो भाई साहब उसका भी अपन मार्क कर देंगे
is error equals to हो गया नल एरर एरर। अब दोस्तों क्या, यहां जाके हम डिसीजन लेंगे कि अगर इज एरर ट्रू है, राइट, उसका मतलब कहाँ जाना है, वापिस जाना है तुम्हें रजिस्ट्रेशन डॉट, पर ट्रू नहीं है यानी एरर नहीं है तो तुम्हें कहाँ जाना है, होम डॉट जेएसपी। ऐसा हमने डिसाइड किया था, राइट। तो पहले इतना तो करते हैं, राइट, पहले इतना करके चेक करते हैं कि इतना तो हमारा सही हो रहा है कि नहीं। तो अब नेविगेट करने के लिए क्या, अगर प्रॉब्लम है तो रजिस्ट्रेशन पर जाना है, प्रॉब्लम नहीं है तो होम पे जाना है। तो नेविगेट करने के लिए दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ पे अपन इस ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ये एक इंटरफेस है, यानी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और रिक्वेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक मेथड है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसकी मदद से हम उसका ऑब्जेक्ट बना पाए। अपने लिखना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और डबल कोट में डालेंगे कि भाई साहब कहाँ जाना है। पर यार यहाँ पे तो दो जगह है, अगर एरर है तो यहाँ, नहीं है तो यहाँ। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। इनिशियली डिस्पैचर को बोलते हैं कि तू क्या है, नल। पर अगर एरर है तो आर डी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और उसमें डाल देंगे रजिस्ट्रेशन डॉट जीएस। सेम चीज कि भाई साहब अगर एरर नहीं है तो भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर तो चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर ही है जो तुम्हें यहाँ आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा अभी के लिए। तो अब रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी की जगह पर आगे जाने के लिए क्या होगा, होम डॉट, धक्का लगाना पड़ेगा ना, जाओ। उसके लिए मेथड का नाम है फॉरवर्ड, और उसमें करंट रिक्वेस्ट रिस्पांस को पास करना। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस, ये क्यों है, वी विल डिस्कस, राइट। जब ये यूज करते हैं दोस्तों तो आईओ एक्सेप्शन, so you have to write try catch or you can bypass here, right, rows IO exception। एक और एक्सेप्शन आ रही है साउलेट एक्सेप्शन, यहाँ पे वो बता देगा। आयो के बाद तुम्हें दूसरी हैंडल करनी है साउलेट एक्सेप्शन, जब भी तुम ये डिस्प्ले फॉरवर्ड यूज करते हो तब आप, दैट्स इट। तो हमने इतना कर लिया, यूजर इनपुट करेगा, अगर एक भी इनपुट मिसिंग है तो तुम साउलेट पर से वापस यहाँ आ जाओ। हमने ऐसा किया। अगर सारे इनपुट डाले हो तो तुम साउलेट पर से कहाँ चले जाओगे, होम। तो अब हमारी आखिरी फाइल बाकी है होम जी। काम तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, खाली आखिरी फाइल बाकी है, राइट। तो चलिए पहले वो बना देते। लेट्स क्रिएट जेएसपी इनसाइड द वेब ऐप, और उधर में जाके जेएसपी नाम रखेंगे होम डॉट जी, एक्स्ट्रा चीजें निकाल देंगे। टाइटल में दिखा देते हैं भाई साहब वो, और यहाँ पे सिंपली दिखाते हैं वेलकम। तो चलिए तीसरी फाइल भी बन गई। अब एक बार रन करके चेक करते हैं नेविगेशन सही से चल रहा है कि नहीं। कौन सी फाइल रन करनी है आपको, जेएसपी, और कौन सी, वो भी रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी। रन करते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, रिस्टार्ट सर्वर, यस। हो गया चालू। यूजर आते ही तुरंत साइन अप प्रेस करेगा, रिक्वेस्ट सर्वलेट पे जाएगी, सर्वलेट वेरीफाई करेगा भाई साहब एरर है, वापिस आ जाए। देखो मैं सबमिट करूंगा, तुम्हें फीलिंग आएगी कि घूम के वापिस आया। जा रहा है और वापिस आ रहा है। एक चीज डालेंगे तो भी वापिस आए, राइट। दो चीज डालोगे तो भी वापिस आने वाला है।
पर अगर यूजर ने सारे इनपुट डाल दिए तो होम पेज पर चला जाएगा। गया? वेलकम, यानी काम हो गया हमारा। पर कितना? आधा। नेविगेशन वाला। एरर है तो वापस आना है, एरर नहीं है तो आगे जाना है। ये तो हमने डिस्पैचर की हेल्प ली। अभी एक चीज बाकी है, एरर मैसेज। हमें एरर मैसेज भी तो दिखाने हैं कि अगर यूजर कुछ नहीं डालता है तो उसको बताना पड़ेगा ना, भाई साहब तूने डाला नहीं इसलिए हम लोग वापस ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, चल तूने नहीं डाला तो मैं तेरे साथ जुलम करूंगा। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं दे सकते उसको कि तू नहीं डाला है, ले भुगत अब। तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू इनपुट। तो वो एरर मैसेज यहाँ लाने पड़ेंगे, और वो देने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारे सर्वलेट की। जिसने वैलिडेशन की उसकी जिम्मेदारी है ना। तो तुम जब वापिस आ रहे हो ना, उससे पहले तुम क्या कर लो, सारे एरर मैसेज सेट कर लो। वापिस आने से पहले तुम लोग क्या कर लो, सारे एरर मैसेज सेट। और उस एरर मैसेज को यहाँ पे क्या कर लो, गेट, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। चलिए सीखते हैं कैसे सेट करना है। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों इस कोड में कि फर्स्ट नेम की एरर सेट करनी है? लाइन नंबर 23 से, कि अगर फर्स्ट नेम नल है या उसका लेंथ 0 है तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या सेट करना चाहते हो? फर्स्ट नेम का एरर क्या वैल्यू होना चाहिए? प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। दिस इज हाउ यू कैन सेट योर मैसेज। इस तरीके से हम लोग सर्वलेट पर से जेएसपी पर डेटा सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट मेथड। और सेट एट्रीब्यूट में दो चीज होती है, क्या भेजना चाहते हो उसका की, उसका नाम, और उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब जेएसपी पर जाओगे तब आपको खाली क्या बोलना है? फर्स्ट नेम एरर। वो आपको फर्स्ट नेम एरर की क्या देगा? वैल्यू। सेम चीज लागू पड़ेगी हमारे ईमेल के लिए। क्लियर? रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या सेट करना चाहते हैं? ईमेल एरर। प्लीज एंटर। सेम चीज करेंगे पासवर्ड के लिए। क्या मैं पासवर्ड एरर की जगह पर पी एरर लिख सकता हूँ? क्या मैं ईमेल एरर की जगह पर ई एरर लिख सकता हूँ? भाई साहब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो नाम है तुम्हारा। तुम्हें याद रखना है, क्योंकि आप अगर इस नाम से भेजोगे तो वहां उसी नाम से गेट करोगे। इट्स लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इंडिया में से अगर तुम गेहूं एक्सपोर्ट करोगे तो यूएसए में गेहूं जाने चाहिए, तो ये गेहूं इम्पोर्ट होंगे वहां पे। ऐसा तो नहीं है यहाँ से तुम गेहूं भेजोगे वहां रोटी बन जाएगी। एक्सपोर्ट जो किया वही सामने वाले को इम्पोर्ट करना है, यहाँ से जो भेजा वही रिसीव होगा। राइट? तो यहाँ तुम जो लिख रहे हो वहां से तुम्हें मांगना है। तो अब हमारा काम तो हो गया, हमने एरर सारी सेट कर दी, हमने उसको भेज भी दिया। अब जेएसपी पे उसको उस एरर को दिखानी है। और कहाँ दिखानी है? फर्स्ट नेम की एरर उसके एग्जैक्ट बाजू में, बिफोर न्यू लाइन, यहाँ पे। तो सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट है, और गेट करने के लिए क्या है? गेट एट्रीब्यूट। पर आज थोड़ा इजी करेंगे। गेट एट्रीब्यूट वाला एक और प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में। इजी कैसे करेंगे? जेएसपी का जो आगे वाला कंसेप्ट है वो यूज करते हैं आज, ईएल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ईएल बहुत ही पावरफुल चीज है। कुछ भी प्रिंट कराना हो जेएसपी पर, ईएल की मदद से करा लो। जैसे तुम्हें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? फर्स्ट नेम का एरर। तो फर्स्ट नेम का एरर हमने किस नाम से रखा था? फर्स्ट नेम एरर से। तो पहले तुम ईएल बनाओ, इसको बोलते हैं ईएल, डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसमें तुम बोल दो तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम एरर चाहिए। सेम चीज एप्लीकेबल फॉर ईमेल। पहले आप ईएल बना दो, और फिर इसमें लिख दो आपको क्या चाहिए, ईमेल एरर। सेम चीज गोज फॉर द पासवर्ड। दैट्स इट। अब रन करके देखते हैं दोस्तों। एक बार सर्वर को बंद कर देते। एटीवी वाला आइकॉन कंसोल, याद रखना ये बंद कर दिया हमने। रजिस्ट्रेशन जेएसपी, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर।
Let me submit without input. I need to get 3 values, right? 3 error message. सही से चल रहा है. If you input first name, you will get only error for these two, right? पर सर ये तो चला गया. चला ही जाएगा ना, आपने कहा सेट किया है. We'll do that thing. Don't worry, हमारे सिलेबस में है, राइट? अब करेंगे तो खाली पासवर्ड का एरर आएगा. और भाई साहब तीनों डाल दोगे तो होम पेज आ जाएगा. दैट्स इट, हो गया आपका वैलिडेशन.